लगातार 11 घंटों में 100 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले, लगातार 8 घंटों में 3600 बार सूर्य नमस्कार करने वाले और पूरे नवरात्रि केवल नींबू पानी पर बिताने वाले 17 बार के ब्लड डोनेटर डॉक्टर पवन सिंघल जी एक सुबह अपने मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जाते समय साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार हो गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इतना अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ हुई इस दुर्घटना पर कुछ लोग योग और आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। ये कितना उचित है, आइए समझते हैं। सबसे पहले दिवंगत डॉक्टर पवन सिंघल जी की आत्मा की सद्गति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इतने फिट व्यक्ति के साथ हुई ये दुर्घटना फिटनेस के प्रति ऑब्सेस्ड लोगों का विश्वास हिला देती है। पिछले 2 दिनों में मेरे पास डॉक्टर पवन सिंघल जी के हार्ट अटैक से डेथ होने की न्यूज लगातार आ रही है। बीइंग ए योगा प्रैक्टिशनर, ए स्टूडेंट एंड ए योगा टीचर, मेरे जानने वाले, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन पर मेरी राय जानना चाह रहे थे। आइए पहले पूरा मसला समझते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले एक लोकली वेरी पॉपुलर वेटरिनेरियन यानी पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन सिंघल जी की चर्चा की जा रही है। 54 इयर्स ओल्ड यानी 54 साल के पवन सिंघल जी पशुपालन विभाग में सीनियर सर्जन के रूप में कार्यरत थे। हेल्थ वाइज वो बहुत फिट व्यक्ति के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते थे, यहाँ तक कि योग भी सिखाते थे। इस दुर्घटना के दिन भी डॉक्टर पवन सिंघल जी या यूं कहें योगाचार्य डॉक्टर पवन सिंघल जी दुर्घटना वाले दिन भी पहले 3 किलोमीटर दौड़ लगाई, फिर अपनी कार से योग क्लास में पहुंचे, लेकिन गाड़ी से उतर नहीं पाए। काफी देर गाड़ी से नहीं निकले, तब उनके योग क्लास के कुछ लोगों ने उनको डाउट हुआ। गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो डॉक्टर पवन बेहोश थे। उनको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको डेड अनाउंस कर दिया। अब वे लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं जो अपना पूरा जीवन अनऑर्गेनाइज्ड वे में बेढंगे तरीके से जीते हैं, बिना टाइम मैनेजमेंट के सोने जागने वाले, खाना खाने वाले, कभी भी कुछ भी कितना भी खाने वाले, वर्कआउट से डरने वाले। कुछ लोगों ने जब इस खबर को पढ़ा तो अनएक्सपेक्टेड और इनसेंसिटिव रूप से अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और तो और अपनी अनहेल्दी रूटीन को आखिरकार सही ठहराने और उसका बचाव करने का अवसर भी इसमें देखने लगे। उससे भी बड़ी बात, आज पूरी दुनिया जिस योग और आयुर्वेद में सस्टेनेबल होलिस्टिक हेल्थ की सबसे बड़ी आशा पुंज के रूप में देख रही है, उसको भी आउटडेटेड बताने लगे। एलोपैथिक साइंस से अनावश्यक तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं दोस्तों कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जैसा चाहो वैसा जियो। जब अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखने पर भी कोई फायदा ही नहीं है तो फिर खा पी कर ही क्यों ना मरे। जो चाहे वो खाओ, जब चाहे तब खाओ, जब चाहे तब सो, जब चाहे तब जागो। ऐसा कुतर्क सोशल मीडिया पर ऐसे लोग दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को चारवाक फॉलोअर कहता हूँ। चारवाक, जिन्होंने चारवाक दर्शन लिखा, वो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करो और घी पियो, कल किसने देखा है। ये चारवाक फॉलोअर अपने मन के इस कदर गुलाम होते हैं कि एक्शन टाइम के ऊपर अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं और फिर बाकी पूरा टाइम गिल्ट में जीते हैं। ऐसे चारवाक फॉलोअर इस खबर से अपने कचरा रूटीन को भी जस्टिफाई करने में लग गए। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर पवन सिंघल जी के इस उदाहरण से सीखने लायक सबक तो बहुत है। आइए चर्चा करते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत जुनूनी हो रहे हैं, दौड़ना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन फिर भी अचानक बढ़ रहे कार्डियक अरेस्ट ये सोचने पे मजबूर करते हैं, क्या सिर्फ एक्सरसाइज ही स्वास्थ्य का पर्याय, या हम किसी इंपॉर्टेंट पिलर को अनदेखा कर रहे हैं। आइए योग और आयुर्वेद से समझते हैं। एक बात जो डॉक्टर पवन सिंघल जी की दिनचर्या से मुझे जानने को मिली, वे रात को केवल 1 बजे तक सोते थे और रात को 1 बजे वो अपने अगले दिन की शुरुआत कर देते थे। यानी नींद के साथ ये बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के 3 स्तंभ बताता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा यानी स्लीप कोई मजबूरी नहीं है,
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। पूरे तरीके से शरीर और मन को दोनों को विश्राम देने के लिए हमारी नींद, आहार यानी डाइट जितनी ही इंपॉर्टेंट है। नींद केवल हमारी थकान को नहीं मिटाती, बल्कि नींद में ही हमारे सेल्स रीजनरेशन तेजी से होते हैं, सेल्स की रिकवरी तेजी से होती है। यानी अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों अपनी एफिशिएंसी को धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। ये सचमुच बहुत खतरनाक है। अब हम बात करेंगे ओवर ट्रेनिंग वर्सेस बैलेंस्ड हेल्थ पर, और आयुर्वेद, योग और आधुनिक विज्ञान इसके अनुसार विश्राम यानी रिलैक्सेशन का क्या महत्व है। उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। एम्स की एक रिपोर्ट कहती है भारत में 2022 में 30 से 40 साल की उम्र के युवाओं में हार्ट अटैक से डेथ केसेस 15% तक बढ़े। हार्वर्ड हेल्थ स्टडी 2021 की एक रिपोर्ट कहती है अमेरिका में 70% फिटनेस फ्रीक लोग अनजाने में ओवर एक्सरसाइज से जुड़ी हुई समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। WHO के अनुसार ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम यानी OTS शरीर में अत्यधिक तनाव पैदा करता है, जिससे हमारे हार्मोनल असंतुलन यानी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हमारे हार्ट संबंधित बीमारियां। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सदा सुना है अति सर्वत्र वर्जेत, यानी किसी भी चीज की अति बहुत हानिकारक। लेकिन समस्या क्या है? अधिक व्यायाम से यानी ओवर ट्रेनिंग, ओवर एक्सरसाइज से शरीर में कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बैड हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ता है और इससे हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। डेली बिना प्रॉपर रिलैक्सेशन के अगर हम कठिन व्यायाम करते रहते हैं तो हमारे हार्ट फंक्शनैलिटी भी कमजोर हो जाती है। मेंटली थोड़ा बिजी रहने वाले लोग, अधिक वर्कलोड में जीने वाले लोग जो ज्यादा स्ट्रेस झेलते हैं, उनको अगर प्रॉपर रिलैक्सेशन ना मिले तो उनके हार्ट पर अधिक दबाव पड़ता है। ओवर एक्सरसाइज या ओवर ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कुछ और रिसर्चेज हैं, जैसे 2022 की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट कहती है जो लोग ओवर वर्कआउट करते हैं लेकिन प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं लेते, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 2 गुना अधिक होता है। इसी प्रकार 2021 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट कहती है अत्यधिक व्यायाम यानी ओवर ट्रेनिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है, जिससे हमारे हार्ट आर्टरीज में सूजन हो सकती है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जो कि हमारे पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनके स्तर को कम कर देता है, जो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। योग, आयुर्वेद बैलेंस्ड लाइफस्टाइल यानी संतुलित दिनचर्या के ऊपर बल देते हैं। बैलेंस्ड एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ के अनुसार हमें बैलेंस्ड एक्सरसाइजेस करनी है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ रिलैक्सेशन यानी विश्राम को पूर्णतः हमें संतुलित महत्व देना है। व्यायाम की अति शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ का संतुलन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारा जो वात दोष है ये बढ़ जाता है। वात के बढ़ने से तनाव, अनिद्रा, चिंता और हार्ट डिजीज ये सब बढ़ते हैं। डॉक्टर पवन सिंघल जी ने पिछले काफी समय से शक्कर और नमक छोड़ा हुआ, यानी उनके शरीर में नमक से मिलने वाले जो सोडियम कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ओवर ट्रेनिंग और हैवी वर्कआउट करना और प्रॉपर डाइट ना लेना ये भी हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचाता है। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं नात्ताश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांत मनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाने वाला है और जो बिल्कुल नहीं खाने वाला, जो अधिक सोने वाला है और जो सदा जागने वाला, ये योग उसके लिए नहीं है, यानी योग उनको अधिक लाभ नहीं दे पाएगा। इसी में ही अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी अर्जुन, जिस व्यक्ति का आहार और विहार यानी डाइट और मूवमेंट्स युक्त होती है, बैलेंस्ड होती है, एप्रोप्रिएट या मॉडरेट हम कोई भी शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं, यानी जिसके पास बैलेंस्ड आहार है और मूवमेंट्स हैं, डाइट और मूवमेंट जिसकी बैलेंस्ड है और साथ ही साथ जिसके नींद और जागना ये बैलेंस है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुख को हरने वाला होता है। योग और ध्यान में, योग के अभ्यास में शवासन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। शवासन, योग निद्रा ये हमारे बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन देते हैं, साथ ही साथ हमारे मन को और दिमाग को अपार शांति प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ
बालासन, शशांकासन, पशु विश्राम आसन, मकर आसन जैसे कुछ अभ्यास हैं जो पूर्ण रूप से शरीर को विश्रांति प्रदान करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम या ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस, ये भी हमारी मानसिक शांति और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। योग कुल मिलाकर प्रॉपर रिलैक्सेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ तक कि हर अभ्यास के बाद इसके काउंटर पोस्चर और रिलैक्सेशन का प्रोटोकॉल योग में होता ही होता है। आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद ही प्रॉपर स्लीप टाइमिंग को इंपॉर्टेंस देता है। आयुर्वेद तो कहता है कि रात को 10 बजे तक सोने की यदि हम आदत बना ले तो ये सबसे अच्छा है। स्पेशली मेलाटोनिन हार्मोन का बैलेंस इससे रहता है और शरीर की नींद की आवश्यकता भी हमें पूरी करनी चाहिए। कम नींद लेना, अपनी आवश्यकता से कम नींद लेना, ये खतरनाक होता है। अपनी बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को समझते हुए ही हमें व्यायाम करना चाहिए। यदि आपको शारीरिक और मानसिक वर्कलोड ज्यादा रहता है तो सबसे पहले अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर काम करें और यदि आवश्यकता पड़े तो सप्ताह में 1 या 2 दिन का व्यायाम से आप आराम ले सकते हैं, यानी एक रेस्ट डे ले सकते हैं। यदि आपको मेंटल वर्कलोड ज्यादा है तो आप आयुर्वेद के अनुसार ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी आदि का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग को बहुत शांत करता है। साथ ही साथ आइए हम हेल्थ की डेफिनेशन को, फिटनेस की डेफिनेशन को अपने मन में थोड़ा लिबरल रखें, उसके प्रति मानसिकता को अधिक संकुचित ना करें, ना ही हम हेल्थ को ग्लैमरस चश्मे से देखें। आयुर्वेद तो कहता भी है सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका क्या मतलब है? मुझे अच्छा लगेगा यदि आप स्वयं गूगल पर जाकर सर्च करें। और एट द एंड बैलेंस इज द की टू हेल्थ। अपनी फिटनेस ऑब्सेशन को बैलेंस रखें। ओवर ट्रेनिंग इज इक्वली डेंजरस एज नो ट्रेनिंग। आहार व्यायाम है जरूरी लेकिन न भूलें उचित विश्राम। संतुलित रूप से यदि करें अभ्यास तो योग में है सब समस्याओं का समाधान। हो सकता है थोड़ा तालमेल शब्दों का कम रहा हो, लेकिन यदि अपना लेंगे तो जीवन में तालमेल पूरा मिलेगा। आप सबको मंगल कामनाएं। प्रणाम।